नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप मेरी वीडियोस को देख रहे होंगे और उसको मार्केट के साथ कंपेयर कर रहे होंगे। रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे डिलीवर होंगे। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ निफ्टी के इन 10 स्टॉक्स के ऊपर बात की थी, चलिए उसके ऊपर मैं एक बार फिर से अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा हूं। 11 जनवरी की क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं, चलिए एक बार उसको डिस्कस करते हैं। देखिए, एचपीसीएल के चार्ट्स को अगर आप देखेंगे तो इंट्राडे के अंदर जो मेरे 232 के टारगेट्स थे, ऑलमोस्ट उसको अचीव किया इसने। 231.35 का हाई लगा, 232 का मेरा टारगेट था, तो 0.65 से हमने उसको छूने से रह गए और वहां से एक सेलिंग प्रेशर दिखा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस बार बार फेस हो रही है। इसको क्रॉस करके ऊपर जाना इसके लिए बहुत मुश्किल होता है। ये हमें पीछे भी देखने को मिला यहां पे, और आज के फ्राइडे के सेशन में भी ये देखने को मिला। वहां से एक सेलिंग प्रेशर दिखा और हम लोअर साइड पर जहां ओपन हुए वहीं पर ही आसपास क्लोज हुए। तो नीचे की तरफ देखिए, अभी भी हम इसमें अपसाइड पर ही हैं। इसकी जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव ही है, और 223 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। देखिए, 1, 2, 3 और 4, जो पीछे 4 दिन लगातार इसकी रेजिस्टेंस फेस हो रही थी इस प्राइस पे, फिर उसके ऊपर क्रॉस हुआ और उसके ऊपर क्लोजिंग आई, तो ये अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 223 और उसके बाद 221 और 220 और 219, ये 4 सपोर्ट्स ऐसी हैं जो टूटनी बहुत मुश्किल है। लेकिन ये स्टॉक मार्केट है, कुछ भी कभी भी देखने को मिल सकता है। लेकिन 219 से नीचे ये स्टॉक मुझे फिलहाल जाता नहीं दिखता। केवल 6 रुपीस नीचे की बात कर रहा हूं मैं। हां, अगर किसी कारण से ये 219 ब्रेक कर देता है तो अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट होना है। उस केस में हम शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन जिसकी पॉसिबिलिटी मैं ये कहता हूं कि 5% भी नहीं है। तो बिल्कुल आप चाहे अभी बाइंग ना करना चाहें, लेकिन 221 का एक ऐसा सपोर्ट है, अगर उस सपोर्ट के आप स्टॉप लॉस लगा के या 220 की पुट बाय करके लॉन्ग पोजीशन ले जाना चाहते हैं तो आप ले जा सकते हैं, लेकिन शॉर्ट इन प्राइसेस पे मत कीजिएगा। आईटीसी देखिए, आईटीसी ने गिरावट दर्ज की जा रही है और पिछले 5 दिन के अगर लोज और क्लोजिंग प्राइस देखें तो एक के बाद एक नए लोज, और मैंने 199 के टारगेट आपको बताए थे, जो ऑलमोस्ट अगर आज का लो देखें जो 200 के आसपास का रहा है, 1 रुपीज से हमने 199 को टच करने से रह गए हैं। तो 1 रुपीज का तो कुछ भी नहीं होता, तो ऑलमोस्ट हमने ये टारगेट अचीव कर लिए। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर हमने 199 के नीचे क्लोजिंग दे दी तो आप इस स्टॉक के अंदर फॉल देखिएगा कैसा आता है। उस केस में यह स्टॉक 180 तक फिर से जा सकता है। तो अभी लॉन्ग अवॉइड कीजिए, और मैं कहता हूं अगर आपने फ्रेश पोजीशन शॉर्ट की जो शॉर्ट के पोजीशन बना के बैठे हुए हैं वो तो अपनी पोजीशन को कैरी कर सकते हैं, लेकिन अगर और फ्रेश पोजीशन तकरीबन 95% कंफर्मेशन के साथ बनाना चाहते हैं तो एक बार 199 के नीचे क्लोजिंग आने दीजिए, तब आपको कम से कम 15 to 20 रुपीस का एक डाउन साइड की मूव देखने को मिल सकती है। स्टॉक तो यहीं से ही बेरिश है और 90% बेरिश है, लेकिन और जिन्होंने फ्रेश पोजीशन लेने चाहते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। जब तक प्राइस 207 209 के नीचे है आप शॉर्ट साइड पर ट्रेड ले सकते हैं, लॉन्ग्स को बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। अब बात करते हैं हम हिंडाल्को। देखिए, हिंडाल्को ने एक मूव नीचे की तरफ की दिखाई है, लेकिन मैं स्टॉक में बेरिश नहीं हूं। थोड़ा सा आरएसआई ओवरसोल्ड होने की वजह से करेक्शन उम्मीद की भी जा सकती है। इतनी हायर साइड निफ्टी की क्लोजिंग आने के बाद भी स्टॉक ने बेरी साइड पर क्लोजिंग दी है, तो बाइंग तो अभी अवॉइड कीजिए।
लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये स्टॉक 255 ब्रेक करेगा नीचे की तरफ। तो जब तक 255 के ऊपर है आप लॉन्ग्स में रह सकते हैं, लेकिन 255 और उसके बाद 248 अगर ये दो स्पोर्ट्स ब्रेक होती हैं तो बिल्कुल लॉन्ग में मत रहिएगा। वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखिए, पॉजिटिव ओपन होंगे तो ही बाइंग कीजिएगा, अदरवाइज वेट कीजिए। डॉक्टर रेड्डी जब तक 5250 के ऊपर है कोई स्टॉक में नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन 5250 के नीचे ये स्टॉक हम ये कह सकते हैं कि थोड़े से सेंटीमेंट्स बिगड़ सकते हैं। तो अभी तो हम वहां से बहुत ऊपर क्लोज हुए हैं, 5340 के आसपास की क्लोजिंग है, तो बिल्कुल लॉन्ग्स में रह सकते हैं। थोड़ा सा स्टॉप लॉस नीचे का लेना होगा, 5250 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग में रह सकते हैं। सिप्ला में स्ट्रेंथ बनी हुई है, जब तक 825 के ऊपर है तब तक बिल्कुल बुलिश रहिए। और उसके बाद हम ये कह सकते हैं थोड़े से 30% सेंटीमेंट्स लोगों के शिफ्ट होंगे बेरिश साइड पर, लेकिन जब तक हमें 70 to 75% कंफर्मेशन नहीं होती हम ट्रेड नहीं लेते। तो शॉर्ट पे मेरा अपना ओपिनियन तो 805 के नीचे का होगा, 805 ब्रेक होगा तो मैं शॉर्ट पोजीशन इस स्टॉक में लेना पसंद करूंगा, उससे पहले तो बिल्कुल नहीं। भारती इंफ्राटेल, सॉरी इसके चार्ट्स में कुछ दिक्कत है, ये अपडेट होते ही नहीं है, तो इसके ऊपर मैं देखूंगा कि क्या दिक्कत आती है। अब मैं बात करता हूं भारती एयरटेल की। देखिए 529 के ऊपर एक अच्छी जबरदस्त मूव देखने को मिली थी थर्सडे के सेशन में, और हाइज लगे थे 557 के, वहां से स्टॉक ने थोड़ी गिरावट दर्ज की है, लेकिन इस गिरावट को मैं ये नहीं कहूंगा कि आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ढूंढें। शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी हमें 525 के नीचे दिखेगी, तो उसके ऊपर जब तक है आप किसी भी डिप में बाई करके चल सकते हैं, लेकिन ओपनिंग का ध्यान रखिएगा। बजाज फाइनेंस ने कोशिश एक की, लेकिन फिर जहां हम कल क्लोज हुए थे वहीं पर क्लोजिंग आई है। देखिए 50 दिन की मूविंग एवरेज और 20 और 9 दिन की मूविंग एवरेज के बीच में ये स्टॉक ट्रेड किया और उसी के बीच में क्लोजिंग आई। अब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने दीजिएगा। देखिए बेरिश कंफर्मेशन तो मिली हुई है, लेकिन स्टॉक में वीकनेस आई नहीं है जिस हिसाब से मैं उम्मीद करके चल रहा था। मुझे तो एक बड़ी गिरावट की संभावना इसमें दिख रही थी, जो इसके प्राइस को तकरीबन 4750 तक ले जाती, लेकिन वो गिरावट अभी दिखी नहीं है, क्योंकि निफ्टी ने भी एक अच्छी स्ट्रेंथ क्रिएट कर रखी है, तो उसका इंपैक्ट भी स्टॉक में नहीं देखने को मिला कि इसमें अपसाइड की मूव आती, लेकिन गिरावट भी नहीं दिखी। तो इसीलिए देखिए इसने नीचे की तरफ का बेरिश क्रॉसओवर दिया हुआ है, लेकिन 5130 और अगर 5100 के आसपास 5075 का एक बहुत बड़ी सपोर्ट है जो 20 डेज मूविंग एवरेज है, उसके ऊपर ही तकरीबन इस स्टॉक ने क्लोजिंग दिखाई है। मेरा मानना है कि अगर एक बार 5050 के आसपास की क्लोजिंग हमें मिल जाए तो हम शॉर्ट में पोजीशन ले सकते हैं 5130 के स्टॉप लॉस के साथ। वेट एंड वॉच कीजिए, पॉसिबिलिटी लगती है कि हम एक बार नीचे की तरफ मूव दिखा सकते हैं। अरविंदो फार्मा देखिए लगातार एक के बाद एक नई लोज, और अब एक सपोर्ट बचती है 945 की। अगर 945 के नीचे ये स्टॉक क्लोजिंग दिखा देता है तो आप 925 के टारगेट के लिए शॉर्ट बना सकते हैं, और उसके बाद अगर वहां नहीं संभलता तो 910 के टारगेट्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए स्टॉक अभी तक अपनी सारी मूविंग एवरेजेस के ऊपर क्लोज हुआ है, ये तो इसकी पॉजिटिव बात है, लेकिन पिछले 3 दिन से ये लगातार नए लोज बनाता हुआ क्लोज हो रहा है, ये एक नेगेटिव बात है। लेकिन हम इसे अभी शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी इसलिए नहीं कह रहे
क्योंकि ये अपनी 9 दिन की मूविंग एवरेज के अभी भी ऊपर है। एक बार उसको ब्रेक करके क्लोजिंग दे तो शॉर्ट पोजीशन बनती है, लॉन्ग्स तो अभी फिलका बिल्कुल नहीं। अंबुजा, देखिए अंबुजा में मैंने कहा था कि ये नए हाइज क्रिएट कर रहा है और 275 तक के टारगेट मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बोले थे, जिसमें तकरीबन हमने हाई 272 का लगा दिया, तो ऑलमोस्ट 3 रुपीज से हम रह गए हैं। तो अभी भी आप इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। उसका मेन रीजन क्या है कि आरएसआई में अभी भी थोड़ी गुंजाइश बची हुई है कि ये ऊपर की मूव दिखा दे। स्ट्रेंथ पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव और ट्रेंड के साथ ट्रेड लीजिए। स्टॉप लॉस लीजिए 265 का। ऊपर ओपन होते हैं तो बिल्कुल बाय करिए। 275 हमारा, जैसे मैंने पहले कहा था, वो टारगेट रहेगा। उस टारगेट के बाद हम एक नए टारगेट की उम्मीद करेंगे। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स की में जो अच्छी वेटेज रखते हैं 10 स्टॉक्स, उसके ऊपर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और मेरा मानना है कि अगर मेरी वीडियो को आप 11 जनवरी के ट्रेडिंग सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, इन स्टॉक्स के प्राइसेस के साथ, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।